हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग का डे 3 है, क्लास 11 अकाउंटेंसी फुल कोर्स चैप्टर 3 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। डू यू हैव एनी क्वेश्चन फ्रॉम लास्ट सेशन, दैट इज अकाउंटिंग टर्म्स? प्लीज गो थ्रू द चैट बॉक्स। नो सर, नो सर। ओके ओके ओके, ठीक है। तो आज हम लोग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। अकाउंटिंग का कुछ प्रिंसिपल्स है, कुछ कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यस, ये थ्योरी क्लास ही है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, पहले ये देखिए, इसका मीनिंग क्या होता है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आर अ सेट ऑफ जनरल कन्वेंशन दैट कैन बी यूज एज गाइडलाइंस व्हेन डीलिंग विथ अकाउंटिंग सिचुएशन। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है, ये एक समानता रिवाज है, दैट कैन बी यूज एज गाइडलाइंस, जो गाइडलाइंस के तरह यूज होता है जब हम अकाउंटिंग करते हैं। ये प्रिंसिपल्स है कि मतलब इसके अंतर्गत अकाउंटिंग का जो कुछ अपना प्रिंसिपल्स है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके अंडर ही रह के हमें अकाउंटिंग करना है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी करके प्रॉफिट दिखा दिए, कुछ भी करके लॉस दिखा दिए एंड एसेट्स दिखा दिए, नहीं, उसका कुछ अपना गाइडलाइंस है अकाउंटिंग का। उसी के अंतर्गत डीलिंग करना अकाउंटिंग सिचुएशन में। ये वेरियस कॉन्सेप्ट है, बहुत फॉलोइंग आर द वेरियस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो हम डिस्कस करेंगे। जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कुछ, वो हम आगे की स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए एंड स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेके रखें। तो फर्स्ट आता है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये है, दिस कॉन्सेप्ट एज्यूम दैट फॉर अकाउंटिंग पर्पस द बिजनेस इंटरप्राइजेज एंड इट्स ओनर आर टू सेपरेट इंडिपेंडेंट एंटिटीज। ये कॉन्सेप्ट हमें ये बोलता है कि बिजनेस और ऑनर, जो बिजनेस का मालिक है और वो मालिक का जो बिजनेस है, ये दोनों एक सेपरेट है, दोनों इंडिपेंडेंट एंटिटीज है। ऐसा नहीं है कि हम बिजनेस का अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें हमको ऑनर से रिलेटेड कुछ भी अकाउंटिंग नहीं करना है। सो द बिजनेस एंड पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ इट्स ऑनर आर सेपरेट। और बिजनेस का जो ट्रांजैक्शन है वो भी अलग है और ऑनर्स का, ये दोनों अलग है। यही हमें सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है। इसका हिंदी होता है व्यवसाय की इकाई। ये दोनों अलग है। जैसे एग्जाम्पल है, द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस, नॉट द पर्सन ओइंग द बिजनेस। मतलब ये है कि अगर हम अकाउंटिंग कर रहे हैं बिजनेस का, तो वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, ना कि ऑनर्स के व्यू से। जब कोई ऑनर इन्वेस्ट करता है मनी और गुड्स, ऐसा नहीं है कि कोई भी ऑनर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सिर्फ मनी ही देता हो, वो गुड्स भी देता है। तो इट्स रिकॉर्डेड एज लाइबिलिटी के तरह हम इसको अकाउंटिंग में ट्रीट करते हैं। वो बिजनेस के लिए एक तरह से लाइबिलिटी है जो ऑनर के द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है। तो ये दोनों अलग अलग हैं। इसको ऑनर्स अलग सेपरेट इंडिपेंडेंट है और ये बिजनेस अलग इंडिपेंडेंट है। इसी प्रकार अगर बिजनेस का जो ऑनर होता है, अगर बिजनेस से कोई चीज़ निकालता है, कैश निकालता है या कोई गुड्स लेता है, तो उसको हम ड्राइंग्स करते हैं। मतलब आहरण, हम लास्ट क्लास जो हुआ था अकाउंटिंग टर्म्स, उसमें ड्राइंग्स दिए थे। जब कोई मालिक, कोई ऑनर बिजनेस से कुछ कैश या कुछ गुड्स निकालता है तो वो एज ए ड्राइंग्स के तरह ट्रीट होता है। तो यही बोलता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर मेड इन द बुक्स द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। ये होता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। दिस कॉन्सेप्ट एज्यूम दैट
ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन मस्ट बी इन द टर्म्स ऑफ मनी दैट इज इन द करेंसी। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट जो इसका जो रूल्स है, ये रूल्स हमें ये बताता है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन मस्ट इन द टर्म्स ऑफ मनी, जो भी ट्रांजैक्शन है, जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो मस्ट है कि वो टर्म्स ऑफ मनी में हो, उसका कुछ मॉनेटरी वैल्यू हो, कुछ वो चेंजेज लाए, कुछ फिनेंशियल चेंज लाए, उसको ही हम बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलेंगे और उसको ही हम अकाउंटिंग करेंगे। अगर वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, वो मनी ऑफ टर्म्स में नहीं आ रहा है, वो मॉनेटरी वैल्यू नहीं है उस ट्रांजैक्शन का, तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एंड इन आवर कंट्री सच ट्रांजैक्शन आर इन टर्म्स ऑफ रुपीज़। और हमारे देश में जो है ट्रांजैक्शन, जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है उसको रुपया का करेंसी है हम लोग के देश में, तो वो रुपया के टर्म में होना चाहिए बिजनेस ट्रांजैक्शन। जैसे एग्जांपल है सेल ऑफ गुड्स वर्थ 4 लाख, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स 2 लाख एंड रेंट पे 10,000 आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। ये सब जो हम ट्रांजैक्शन है, जैसे हम सेल किए, सामान बेचे, उसके बाद परचेज किए रॉ मटेरियल, रेंट पेड किए, ये सब देखिए रुपया के टर्म में ये एक्सप्रेस हो रहा है, इसमें मॉनेटरी वैल्यू इन्वॉल्व है, तो ये इसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलेंगे और इसको ही हम रिकॉर्ड करेंगे। अगर रुपया के टर्म में इन्वॉल्व नहीं है तो वो अकाउंटिंग उसका नहीं होगा। यही हमें मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बताता है। वही है कि बट द ट्रांजैक्शन विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर वो रुपया के टर्म में नहीं है तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जैसे ऑनेस्टी, लॉयल्टी ऑफ एम्प्लॉय आर नॉट रिकॉर्डेड। जैसे कोई अगर एम्प्लॉय बहुत ऑनेस्ट है, बहुत लॉयल है, तो उसका हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे कि वो बहुत ऑनेस्ट काम कर रहा, वो बहुत लॉयल है। ऐसा ये ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, इवेंट है बट बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। इसको बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है कि वो एम्प्लॉय कैसा है। मनी इन्वॉल्व रहना चाहिए तो ही हम अकाउंटिंग करेंगे। यही मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट जनरली बताता है। एनी क्वेरी? प्लीज गो थ्रू द चैट बॉक्स। नो सर, नो सर। ओके ओके। एंड नेक्स्ट आता है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या सिखाता है? ये बोलता है कि इज द बेसिस फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट अलोंग विथ 2 एस्पेक्ट। एक डेबिट एंड क्रेडिट involves exchange of benefit. For every debit there is always an equal credit. डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये बताता है कोई भी जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में, उसका हमेशा 2 एस्पेक्ट होगा, या तो वो डेबिट एंड क्रेडिट होगा, डेबिट एंड क्रेडिट होगा, यानी वो 2 अकाउंट को इफेक्ट करेगा, डेबिट एंड क्रेडिट। और एवरी डेबिट देयर इज ऑलवेज एन इक्वल क्रेडिट, और हर डेबिट जो होगा वो हमेशा क्रेडिट के इक्वल होगा। यही हमें डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बताता है कि ट्रांजैक्शन जो बुक्स ऑफ अकाउंट में हम करेंगे हमेशा 2 एस्पेक्ट होगा, डेबिट और क्रेडिट। एंड एवरी डेबिट देयर इज ऑलवेज एन इक्वल क्रेडिट। हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको सिखाने का कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग प्लीज़ अभी चैट बॉक्स में पूछिए, या फिर जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप लोग डिस्कस कीजिए नेक्स्ट डेज। हम सिंपल वर्ड में इसलिए भी बता रहे हैं, हम लोग अभी न्यू है कॉमर्स में, तो थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज लेके चल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है दिस प्रिंसिपल इज द फाउंडेशन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। और ये डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट डबल एंट्री सिस्टम का फाउंडेशन है। डबल एंट्री सिस्टम क्या है, सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है, हम ये सब हम आगे जो आने वाले होंगे डेज उसमें हम लोग काफ़ी डीप में डिस्कस करने वाले हैं। और डेबिट एंड क्रेडिट ये दोनों जब हम जनरल एंट्री करेंगे तो इसमें पूरा अच्छा से क्लियर होगा। बी पेशेंस, सॉरी कीप पेशेंस एंड घबराना नहीं है, बस समझना है कि जो हम समझा रहे हैं। और नेक्स्ट अंडरस्टैंड द डबल अकाउंटिंग
सिस्टम, लेट्स कंसीडर एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल लिए हैं डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम के का कुछ इंट्रोडक्शन है कि ये कैसे इफेक्ट करता है। देखिए, कोई राजवीर बंदा है, स्टार्ट कर रहा बिजनेस 10 लाख से, एंड द अमाउंट इन्वेस्टेड विल अफेक्ट। और ये कैसे, जैसे ये राजवीर बिजनेस में पैसा दिया है 10 लाख, तो कैसे ये इफेक्ट कर रहा है। देखिए, पैसा दिया, इंक्रीज एसेट्स, कैश मेरा बढ़ा, बिजनेस में पैसा आया 10 लाख से ये बढ़ गया, और एट द सेम टाइम इंक्रीज कैपिटल, और कैपिटल भी मेरा इंक्रीज हुआ, पूंजी मेरा बढ़ा। तो देखिए, दो यहाँ पे दो इफेक्ट किया है। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट यही बोल रहा है। नेक्स्ट जैसे है कि राजवीर परचेज ऑफ गुड्स अमाउंटिंग इतना ऑन कैश, द इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इज एज फॉलो। राजवीर परचेज किया है 5 लाख का, तो इंक्रीज एसेट्स, स्टॉक परचेज किया है 5 लाख का, परचेज किया है स्टॉक एट, तो इंक्रीज हो गया मेरा स्टॉक, और सेम टाइम में रिड्यूस अनदर एसेट्स, मतलब कैश मेरा घटा, क्योंकि हम परचेज जो किए हैं तो कैश हम दिए तो ही मेरे पास सामान आया, स्टॉक आया, तो 5 लाख का स्टॉक आया और 5 लाख का कैश गया। तो यहाँ पे देखिए डुअल दो इफेक्ट किया। डुअल कॉन्सेप्ट यही हमें बताता है, समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट है, अब राजवीर परचेज मशीनरी, एसेट्स परचेज कर रहा 45 लाख का, क्रेडिट परचेज कर रहा कपूर प्राइवेट लिमिटेड से। तो देखिए, मशीनरी एसेट्स है, तो प्लांट एंड मशीनरी मेरा इतना का आ रहा है, और सेम टाइम में मेरा क्रेडिटर्स जो है वो मेरा लाइबिलिटी हो रहा है इतना से। देख रहे हैं ना कि मतलब कैसे इफेक्ट हो रहा है। 45 लाख का हम प्लांट एंड मशीनरी लिए, और किससे लिए, तो कपूर एंड प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मेरा क्रेडिटर्स है। तो यहाँ पे इसका भी करें एंट्री, और इसका भी आया, और इधर मेरे पास आया, और इसको हमको देना है। ओके, नेक्स्ट है, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ये अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या है ये देख लीजिए। ये अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट एक टाइम फ्रेम होता है। जनरली हम लोग का जो फिनंशियल ईयर होता है, अकाउंटिंग में एक फिनंशियल ईयर होता है। जैसे हम लोग का जनरली जो हम लोग हम लोग का जो न्यू ईयर होता है वो 1 जनवरी टू 31 दिसंबर का होता है हम लोग का न्यू ईयर। बट फिनंशियल ईयर एक होता है, वित्तीय साल, मतलब वित्तीय वर्ष, जो अकाउंटिंग ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है। जैसे प्रेजेंट में अभी 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 ये मेरा फिनंशियल ईयर है। और अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है, ये कॉन्सेप्ट इसलिए डेवलप किया गया कि कोई भी काम ऐसा नहीं है कि हम इस साल किए फिर अगला साल किए, फिर मतलब कुछ उसका एंड डेट नहीं हो। इसलिए इस अकाउंट कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया, एक लिमिट कर दिया कि कोई भी अकाउंटिंग पीरियड जो होगा वो 1 ईयर का होगा, और वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च होगा। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ 1 साल का ही हो, वो मंथली भी हो सकता, वीकली भी हो सकता, क्वार्टरली भी हो सकता। एंड हो मतलब उसका कुछ ना कुछ एंडिंग पॉइंट हो, जिससे कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस या का और एंड बिजनेस का स्टेटस पता चले। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया कि उसका एक बिगिनिंग पॉइंट हो और एंडिंग पॉइंट हो। यही हमें अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट बताता है। इज द टाइम फ्रेम एट द एंड ऑफ विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ बिजनेस आर प्रिपेयर्ड टू इवेल्युएट इट्स प्रॉफिट एंड लॉसेज एंड टू लर्न द स्टेटस ऑफ इट्स एसेट्स एंड लायबिलिटी। दैट टाइम फ्रेम कैन बी अ कैलेंडर ईयर, वीक, मंथ, क्वार्टर etc. यही अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट है। और इन प्रेजेंट फिनंशियल ईयर, प्रेजेंट में जो हम लोग का चल रहा फिनंशियल ईयर वो है 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च। हाँ, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के बारे में
ओके, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, प्रेजेंट जो फिनंशियल ईयर है हम लोग का वो है 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022। ओके, तो आज हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं। आज बहुत क्लासेस थी, इसी वजह से हम ज़्यादा स्लाइड नहीं बना पाए, सॉरी फॉर डैट। बट अगर आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, कोई भी क्वेरी है तो आप वहाँ पे टेक्स्ट कर सकते हैं। थैंक यू। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। काफ़ी मेहनत से वीडियो, स्लाइड एंड कंटेंट हम लाते हैं सिंपल वर्ड्स में। एंड नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो जो हम 3 डेज जो हम लोग थ्योरी किए उसका ऑब्जेक्टिव होगा, इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। सो आप लोग मिस मत कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।